हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड रेंज कैटेगरी स्मार्टफोन में अभी भी सैमसंग पीछे है दूसरे कंपनीज के मुकाबले, क्योंकि दूसरे कंपनी जो आपको प्रोडक्ट जो प्राइस रेंज के हिसाब से स्पेसिफिकेशन देती है शायद ही सैमसंग आपको दे पा रही है। लेकिन यहाँ पे अब सैमसंग ने ठान ली है कि आपको आगे से इससे भी बेटर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलने वाले, कुछ इनोवेटिव्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और पहले ही खबर आ रही थी कि सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन 4 कैमरा के साथ में लॉन्च करने वाला है रेयर में, और बिल्कुल 11 अक्टूबर को एक इवेंट रखा गया है जिसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 11 अक्टूबर के पहले ही सैमसंग की तरफ से और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बिल्कुल इनोवेटिव है, सैमसंग गैलेक्सी A7 2018। और बिल्कुल ये ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ में आता है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, नया इनोवेटिव है सैमसंग की तरफ से। तो इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 को लेके ही बात करने वाले हैं। इसकी प्राइस, अवेलेबिलिटी, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ शेयर करने वाला हूँ और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ऐसे ही वीडियोस आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी मेरा ऐसा वीडियो मिस ना कर सको। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मास्टर टेक टेक्नोलॉजी एडवाइस को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के प्राइस और अवेलेबिलिटी को लेके। तो यहाँ पे प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 11 अक्टूबर के इवेंट में शायद आपको देखने के लिए मिल सकती है इस फ़ोन की प्राइस और अवेलेबिलिटी। और यहाँ पे बता देता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 28,000 रुपीज़ के आसपास रहने वाली है। और अवेलेबिलिटी को लेकर बात करें तो सबसे पहले ये आपको यूरोपियन और एशियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है, और उसमें से इंडिया भी रह सकता है, डेफिनेटली रहेगा जी। दोस्तों ये फ़ोन 4 कलर में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ब्लैक, ब्लू, गोल्ड और नया कलर पिंक देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे कलर्स देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के स्पेसिफिकेशन को लेके। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन के हाईलाइटेड फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो इस फ़ोन का हाईलाइटेड फीचर है, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरास देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड देखने के लिए मिलता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे बिल्कुल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है, आगे नहीं, पीछे नहीं, बिल्कुल साइड में देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल नया है, नई टेक्नोलॉजी है। और आखिरी वाला कि इसमें आपको सुपर फुल HD प्लस एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जी। ये कुछ हाईलाइटेड फीचर है इस फ़ोन को लेके। अब मैं सारी कुछ बातें डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे बता देता हूँ इस फ़ोन में आपको 6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन दिया गया है 1080x2220 पिक्सल वाला। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर को लेकर बात तो प्रोसेसर के बारे में यहाँ पे कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें आपको कौन सा प्रोसेसर मिलता है। हालांकि जो खबरें मिली है वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें आपको बिल्कुल यहाँ पे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे भी बता देना, और जैसे ही फ़ोन लॉन्च होगा मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में तो बता दूंगा डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे ये फ़ोन बिल्कुल 3 वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। बेस वेरिएंट रहने वाला है 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला। दूसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल सकता है वो है 4GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला। और तीसरा वेरिएंट यहाँ पे 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला। डिपेंड्स ऑन मार्केट, इंडिया में कौन से वेरिएंट आएंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ पे हम बैटरी को लेकर बात करें तो इस फोन में आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है। और बिल्कुल यहाँ पे फास्ट चार्ज, क्विक चार्ज ये बैटरी मुझे नहीं लगता सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस फोन में आपको USB-B पोर्ट देखने के लिए मिलता है, USB-C नहीं देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर हम एंड्रॉइड के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के हाईलाइटेड फीचर्स कैमरा को लेके। जैसे कि मैंने पहले बताया इस फ़ोन में आपको रेयर में ट्रिपल कैमरास देखने मिलता है। बिल्कुल 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि एपरेचर 1.7 के साथ में आता है। और बिल्कुल उसके साथ में 2 सपोर्टिंग कैमरे दिए गए। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर के साथ में आता है कैमरा, जो कि एपरेचर 2.4 के साथ में आता है। और आखिरी वाला कैमरा जो कि 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, सेंसर के साथ में आता है, जो कि बिल्कुल एपरेचर 2.2 के साथ में आता है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये कुछ मोड्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कुछ इन कैमरास में देखने के लिए मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस को लेके। इस फ़ोन में आपको सारे कुछ कॉमन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, GPS 3.5mm, जैक, वोल्टी। लेकिन यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे USB Type-C दिया गया नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक फीचर भी मिल जाता है इस फ़ोन में। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हाईलाइटेड फीचर है, क्योंकि ये आपको साइड में मिल जाता है। इस फ़ोन में जो सेंसर्स मिलते हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे सारी कुछ डिटेल्स बता दी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी सेंसर मेरे बोलने में मिस हो जाए, तो आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इस फ़ोन का वेट रहने वाला है 168 ग्राम। अब मैं इस फ़ोन को लेकर मेरा ओपिनियन बता देता हूँ। तो ये फ़ोन अगर आप 28,000 में लेने चाहते हो तो बढ़िया है, क्योंकि इस फ़ोन का डिस्प्ले तो कमाल का रहने वाला है। कैमरा भी इस फ़ोन का हाईलाइटेड फीचर है। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना अच्छा परफॉर्म करता है ये फ़ोन आने के बाद में ही, रिव्यूज़ के बाद में ही समझेगा। और यहाँ पे अगर बैटरी को लेके बात करें तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कमज़ोर बैटरी मिलती है 3300 mAh की, और वो भी फास्ट चार्ज, क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं करेगी, तो मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा कंपनी ने प्रोसेसर के बारे में भी खुलासा नहीं किया है। अगर प्रोसेसर तगड़ा रहा, अच्छा रहा, तो बिल्कुल मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप ये प्राइस रेंज में इस फ़ोन के लिए जा सकते हो, क्योंकि कैमरा भी इस फ़ोन का बहुत ही कमाल धमाल का रहने वाला है, अगर आप कैमरा के शौकीन हो तो। जी दोस्तों ये थे इस फ़ोन को लेके सारी कुछ बातें। अगर कुछ रहती है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो हमेशा की तरह लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में घंटा भी बजा देना, ताकि आप कोई भी मेरा ऐसा वीडियो मिस ना कर सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज।